जय श्री महाकाल दोस्तों। प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास नाइन्थ में अपन जो 6.2 का तीसरा प्रश्न में आ गए थे। अपन 6.2 का तीसरा प्रश्न। देखो बच्चों, अभी आपकी जो है परीक्षा चल रही है, परीक्षा का सीजन चल रहा है। तो आप जो है पढ़ाई में, बहुत सारे बच्चे कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो देखो, पढ़ाई में मन उन बच्चों का नहीं लगता है जिन्होंने अपना टारगेट तय नहीं कर रखा है। तो पहली बात तो ये है कि अपना टारगेट तय करो। किसी को आर्मी में जाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो वो बात सर्वप्रथम होनी चाहिए। दूसरी बात ये, क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हमें तो पढ़ाई में मन ही, कैसे पढ़े, हमें याद ही नहीं होता है, बार बार पढ़ते भूल जाते हैं। मैंने कहा कि आप टेंशन होगी क्यों नहीं पढ़ते हो? आप पूरा मन लगा के पढ़ो ना, कि मेरे को याद हो गई सही है, या मैं इसको याद कर ही लूंगा, तभी जाके वो आपको अच्छे से याद होगा। क्योंकि अपने पास एक लगन होती है, जब आप अपने अंदर एक लगन होती है कि मैं इसको करूंगा, तो अपने अंदर जो है एक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है उसको करने की। जिस प्रकार अपन कहीं जाने वाले होते हैं, बाहर गांव जाने वाले होते हैं, और अपने को मान लिया जाए कि सवेरे सवेरे ट्रेन से निकलना है, तो उस दिन अपने को सुबह अगर मान लो 5 बजे भी आपको ट्रेन पकड़नी है, तो उसके लिए आप जो है ऑटोमेटिक 4 बजे, 3:30 बजे ही आपकी जो है नींद खुल जाती है। जबकि आप सामान्यतः जो है मम्मी पापा माँ बाप जो है आपको उठाने की इतनी सारी प्रयत्न करते हैं, फिर भी आप नहीं उठ पाते हो, उठ चिढ़ते हो जो अलग। तो आपके वो लगन आपके मन में होनी चाहिए, तभी जाके आप जो है कर पाओगे। ऑटोमेटिक आपकी नींद भी खुल जाएगी, आपको इतनी ज्यादा नींद निकालने की जरूरत भी नहीं रहेगी उसमें, और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिक आप अंदर से मोटिवेट हो जाओगे। एक दूसरा भाव बात होती है समर्पण भाव। यदि आपका समर्पण भाव रहेगा अपने माँ बाप के प्रति, कि भाई अपन पढ़ाई को माँ बाप के प्रति समर्पण कर रहे हैं, मतलब कहने का यह अर्थ है कि वो जो चाहते हैं अपन कर लें। या तो अगर अपना कोई उद्देश्य नहीं है, तो उनका जो उद्देश्य है वही अपना उद्देश्य बना ले अपन। बहुत सारों को माँ बाप चाहते हैं कि आप पुलिस में चले जाए, बहुत सारों को माँ बाप चाहते हैं आप डॉक्टर बन जाओ, बहुत सारों को माँ बाप चाहते हैं कि आप जो है कोई बड़ा पद प्राप्त कर लो, सिविल सेवा का पद ले लो, रेलवे विभाग का ले लो। तो उनको समर्पण कर दो आप। तो उनकी खुशी में आपकी खुशी रखोगे, तो आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है मोटिवेट हो जाओगे, आप पढ़ने लग जाओगे ऑटोमेटिक, कोई जरूरत ही नहीं रहेगी आपको। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, इसी के साथ अपन जो है आगे बढ़ते हैं। देखो, तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके यहाँ पर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है तीसरा प्रश्न। 3 प्रश्न और है इसके, ये प्रश्नावली खत्म है। क्या कह रहा है आकृति में, वो क्या कह रहा है, पीक्यू पीक्यू समांतर एसटी है, ऐसा कहा उसने। देखो यहाँ पर ये पीक्यू जो है एसटी के समांतर है, ऐसा कह रहा है वो। देखो अपन यहाँ पर चित्र जो है अपन यहाँ बना देते हैं, अच्छा समझ में आता है। तो ये देखो आपकी क्या है, पीक्यू है, या आपके पीक्यू है। और ये पीक्यू जो है क्या कह रहा है, वो एसटी के समांतर है, या आपके एसटी है। ये पीक्यू जो है क्या कह रहा है, एसटी के समांतर, ऐसा कह रहा वो। पीक्यू जो है क्या कह रहा है, वो एसटी के समांतर है, ये आपके एसटी है। ये पीक्यू जो है ये एसटी की क्या है, समांतर है, ऐसा कह रहा है, जैसा आकृति में दे रखा है इसने। फिर उसने क्या किया है, इसको यहां से इस प्रकार से मिला दिया, और इसको भी यहां से मिलाया, और इसको उसने आर नाम दिया है, इसको आर नाम दिया है। और क्या कहा उसने कि पी क्यू आर का मान 110 डिग्री है। देखो पी क्यू आर जो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो एंगल है, ये 110 डिग्री है। और फिर क्या कहा उसने, आर एस टी 130 डिग्री है। देखो ये आर एस टी ये वाला जो एंगल है, आर एस टी ये वाला जो एंगल है, ये 130 डिग्री है। 130 डिग्री है, तो क्यू आर एस ये वाला एंगल पूछ रहा है, वो क्यू आर एस इस वाले एंगल का मान पूछ रहा है। क्यू आर एस कोण जो है, क्यू आर एस का मान जो है वो अपने वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, वेरी सिंपल प्रश्न है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी भी है और सिंपल भी है और सरल भी है, ठीक है। जैसे जैसे भी आप समझना चाहो समझ सकते हो। तो वो क्या कह रहा है, देखो इसने हिंट भी दे रखी, संकेत दे रखा, बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींची। क्या कहा, बिंदु आर से होकर एस टी, इस एस टी के समांतर एक रेखा खींचने कह रहा हो, एस टी के समांतर एक रेखा खींची, ऐसा उसने कहा है कि बिंदु आर से होकर जो है अपने को क्या करना है, इस एस टी के समांतर एक रेखा खींचनी, इस प्रकार से। तो चलो अपन खींच देते हैं। बिंदु आर से होकर जो है एस टी के समांतर जो है अपन जो क्या करते हैं, ये एक रेखा खींच दी। ये अपन ने क्या किया, एक रेखा खींच दी।
ये अपन ने रेखा खींच दी, उसने हिंट में जैसा कहा था, संकेत जैसा दिया था, अपन ने वैसा के वैसे संकेत में लिख दिया। चलो अब अपने को बहुत सिंपल हो जाएगा। चलो देखते देखे, ये अपन ने इसके समांतर जब अपन ने रेखा खींची तो देखो कहने का अर्थ है कि ये PQ जो है AST के समांतर थी, और ये AST के समांतर R से होकर ये जो रेखा खींची मान लिया जाएगी